गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 12 जनवरी। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। सबसे पहले टॉपिक में मेंशन है कूनो पालपुर नेशनल पार्क के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए। अभी हाल में ही कूनो नेशनल पार्क फिर से न्यूज में है। फिर से न्यूज में क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर सितंबर 2022 में 8 चीता को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। अभी हाल में ही प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में हो रही थी, वहां पे एमपी के चीफ मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि और चीता को कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क की बात किया जाए तो 1981 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और 2018 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस दिया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम कूनो रिवर के बेसिस पे पड़ा है। कूनो रिवर जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है और शिवपुरी प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। कूनो नेशनल पार्क में साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है, यहाँ पे मेनली सहारियाज ट्राइबल पीपल बिलोंग करते हैं। कूनो नेशनल पार्क की बात किया जाए तो बायोजियोग्राफिकली काठियावाड़ गिर जो ड्राई डेसिडियस इको रीजन है उससे बिलोंग करता है। यहाँ पे मेनली जो फॉरेस्ट टाइप है वो नदर्न ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, सदर्न ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रिवराइन फॉरेस्ट है, जिसमें जो मेन ट्री वेराइटीज हैं वो मिक्स्ड फॉरेस्ट में खादीर, सलाई और खैर ट्रीज हैं। 1990s में एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए कूनो नेशनल पार्क को चूज किया गया था। हाउएवर उस टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था बिकॉज गिर सेंचुरी जो कि वर्ल्ड्स ओनली होम फॉर एशियाटिक लॉयन है, उसका स्टेटस लूज हो जाएगा अगर हम एशियाटिक जो लायन है उसको किसी और प्लेस पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर चीता की बात किया जाए तो चीता आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है। एशियाटिक लायन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो स्पीशी के बारे में मेंशन किया है। पहली है व्हाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई और दूसरी है इंडियन स्कीमर बर्ड। सबसे पहले बटरफ्लाई के बारे में जानते हैं। भी हाल में ही बटरफ्लाई ऑब्जर्वर्स ने एक रेयर बटरफ्लाई साइट की है इन कन्नूर रीजन ऑफ केरला, जिसका नाम है व्हाइट टफ्ड रॉयल बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई है ये शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्टेड है। इसे 2017 में अगस्त्या कोंडम और 2018 में सेंट दुर्नरी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी जो कि केरला में है वहां स्पॉट किया गया था। ये एक रेयर बटरफ्लाई स्पीशी है। इसका पाना सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये रिच फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन को इंडिकेट करती है। अगर सेंट दुर्नरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाए तो ये वेस्टर्न घाट कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है, जो आती है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अगर दूसरी स्पीशी की बात किया जाए तो उसमें इंडियन स्कीमर बर्ड के बारे में मेंशन है। अभी हाल में ही एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2023 ने पाया है कि जो गोदावरी एस्चुरी है आंध्र प्रदेश में वो एक प्राइम और सेफ हैबिटेट है फॉर इंडियन स्कीमर बर्ड। इंडियन स्कीमर जो बर्ड है वो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में लिस्टेड है। यूजुअली लार्ज वाटर बॉडीज जैसे रिवर, लेक, कोस्टल वेटलैंड जैसे एस्चुरीज एक्सेट्रा में पाई जाती हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग सीजन नॉर्मली ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अगर एशियन वाटर बर्ड सेंसस की बात किया जाए तो ये जो सेंसस है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर बर्ड सेंसस है, जो कि नॉर्मली ऑल ओवर एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिड जनवरी। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय वेटलैंड साउथ एशिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। जो वेटलैंड इंटरनेशनल है ये इन कोऑर्डिनेशन विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ सेंसस कंडक्ट करता है। अभी 7 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में 2023 का जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है वो कंडक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेंशन है स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। ये पर्टिकुलर टॉपिक रेलेवेंट है प्रीलिम्स के लिए। पहले बैकग्राउंड जानते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज में क्यों था। सो अभी हाल में ही एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सेंटर को सबमिट की जाएगी फॉर स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके बारे में मेंशन था, जिसमें केरला गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि वो बेपुर उरू को उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हाईलाइट करेंगे। अगर बेपुर उरू की बात किया जाए तो ये एक हैंड क्राफ्टेड बोट है जो कि बेपुर रीजन केरला में जो आर्टिशंस हैं, जो स्किल्ड आर्टिशंस हैं वो बनाते हैं। केरला गवर्नमेंट ने भी हाल में ही
बेपुर उरू के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया है। बेपुर जो रीजन है ये एक एंशियंट पोर्ट टाउन है केरला में, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये एक सिंबल है क्योंकि केरला का गल्फ कंट्रीज के साथ जो ट्रेड रिलेशन थे उसको इंडिकेट करता है। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात किया जाए तो 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने इसे स्टार्ट किया था। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक इंटीग्रेटेड मैनर में टूरिज्म सर्किट को डेवलप करना इंडिया में। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इट एम्स टू प्रमोट, डेवलप एंड टू हार्नस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया. Under this particular scheme, Ministry of Tourism actually provides central finance assistance to the state government, union government for infrastructure development of such tourist circuit. So आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे. Thank you so much. Please don't forget to subscribe to this channel.